दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्याज निकालना सीखना चाहते हैं तो बस ये वीडियो देख लीजिएगा लास्ट तक। गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में छप जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने है कि 25,000 का 3% दर से 12 महीने का ब्याज क्या होगा। सही है। अब इस कंडीशन पे ऐसे समझना, हमने कहा कि 25,000 का 3% की दर से 12 महीने का ब्याज। तो जाहिर सी बात है कि जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पैसे की हम चर्चा कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, वही हो जाता है मूलधन। ओके। और जो प्रतिशत है, देखो यहाँ पे मूलधन क्या है, 25,000 है, ऐसे समझना। सही है, 25,000। और यहाँ पे जो प्रतिशत लगा हुआ है ये क्या है, हमारी ये दर है। और ये दर हमारी यहाँ पे है कितना, ये 3% की है। और जो समय दे रखा है, वो समय दे रखा है 12 महीना, 12 माह का। और 12 माह को हम, अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक साल भी बोल सकते हैं। 12 माह बोले या एक साल बोले। सही है। तो हम अगर साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज में इन तीनों को गुणा कर देते हैं बस। भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय, वही हमारा क्या निकल जाता है, वो ब्याज निकल जाता है। जैसे यहाँ पे समझना कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान देना, देखो मूलधन, इसको मूलधन को हम दर के साथ में गुणा करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, मूलधन को हम दर के साथ में और समय के साथ में गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या निकल, अच्छा बटे में 100 करना है तो हमारा निकलता है क्या, यही निकलता है साधारण ब्याज। ध्यान देना, तो मूलधन हमारा कितना है, हम जानते हैं मूलधन हमारा है कितना, 25,000। सही है, 25,000। और दर कितनी है, दर है 3% की। और समय कितना है, समय 12 महीने का है। आप चाहे 12 महीने कहो या एक साल कहो, बात एक ही है। अभी मैं आपको बताऊंगा 6 महीना 9 महीना, फिर भी आप बड़े आराम से निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक साल समय लिख देता हूँ, एक और बटा में क्या करता हूँ, 100 करता हूँ। तो देखो नीचे 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कट जाएगा। देखो 25 का 3 में तो आप गुणा कर ही सकते हो। ये 25 का 3 में गुणा करोगे तो 75, एक जीरो यहाँ पे है तो ये जीरो लगा दिया। तो 25 का 3 में गुणा, 250 का 3 में गुणा किया 750, और 750 का 1 में गुणा किया तो 750 ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। सही है, बहुत आराम से आप ऐसे निकालोगे साधारण ब्याज में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंथ का निकालना, यहाँ पे ऐसे समझना, अगर 8,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अब देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा गड़बड़ी थी। यहाँ पे 3% दर से 12 महीने का कह रहा है। अगर ये दर मासिक होती तो मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे एक नहीं फिर 12 से गुणा करना पड़ता। ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे साइलेंट है तो मैंने इसको वार्षिक मान लिया। अब इस चीज को समझना, यहाँ पे ध्यान देना। आपको क्या, देखो मूलधन क्या है, हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, हमको मूलधन, सही है, मूलधन और उसके साथ में दर का गुणा करना है और उसके साथ में समय का गुणा करना है। इन तीनों को आपस में गुणा कर देना है। लेकिन बटे में तो आपको 100 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत है और प्रतिशत के लिए यहाँ पे बटे में 100 लगता है। यही हमारा क्या निकलता है, ये हमारा साधारण ब्याज निकल जाता है। तो बहुत प्यार से ध्यान देना। देखो ये 8,000 है, मैंने ऊपर लिखा कितना, 8,000, 8,000 इस तरीके से लिख दिया। सही है, दर कितना है हमारी 5%, समय कितना है, देखो समय हमारा 2 वर्ष का है तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, और बटे में यहाँ पे क्या कर दिया, 100 लिख दिया। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा। देखो 8 का 5 में गुणा करो, 8 पंजे 40, और 40 का 2 में गुणा करो 80, और 80 यहाँ पे एक जीरो ये था तो एक जीरो मैंने लगा दिया। ये हमारा निकल के आ गया साधारण ब्याज, बहुत आराम से। सही है, तो ये सिर्फ ब्याज है। अगर आप मिश्र धन की बात करोगे तो देखो 8,000 ये था मूलधन और 800 रुपए ब्याज था। तो मूलधन और ब्याज दोनों आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन कितना हो जाता, 8,000 ये और 800 ये, 8800 मिश्र धन बन जाता। सही है, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप ब्याज निकाल लोगे, साधारण ब्याज, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगी, जैसे यहाँ पे 6 महीने का ब्याज आपको निकालना है, दिक्कत यहाँ पे होगी। अब यहाँ भी कुछ नहीं करना। हम जानते हैं कि मूलधन का, देखो मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है 12,000, और दर कितना है, दर हमारी 10% है, और समय कितना है, 6 महीना है। भाई 6 महीना, यहाँ पे तो हम साल, समय को साल में लिखते हैं, ये 6 महीना है। तो 6 महीना को आप क्या कर दोगे, देखो इसको 6 ना लिख के आप इसको लिखना है, अगर महीने का निकालना है तो आप इसको 6/12 लिख दो। सही है, और पूरे के बटे में क्या करोगे आप, 100 लगाओगे, बहुत आराम से। देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय। सही है, अगर मंथ का निकालना होगा तो यहाँ पे देखो इस, ये नीचे बटे में 2 जीरो है, ऊपर ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। देखो 12 से इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि इस संख्या के बटे में है तो 12 दहम्मा कितना, 120, 10 बार में कट जाएगा। अब मेरे पास ऊपर बचा 10 गुणे 10 और गुणा 6, तो 10 दहम्मा 100, और 100 का 6 में गुणा करोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बहुत आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
है, सही है? तो मंथ का भी निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना, एक मंथ का और कर लेते हैं कि आपका कन्फ्यूजन पूरी तरीके से हट जाए। जैसे यहाँ पे देखना, अगर आप 15,000 का 8% वार्षिक दर से 9 महीने का, तो भाई देखना 15,000 का ऐसे आपने लिखा कितना 15,000, सही है? 8% की दर से यहाँ पे आपने 8 लिखा, सही है? और 9 महीने का, तो महीने का निकालना है तो 9/12 कर दोगे और बटे में क्या करोगे यहाँ पे 100 करोगे। बहुत आराम से देखो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिया, सही है? अब देखो 12 है यहाँ पे, इसको काटना है हमें। तो देखो अब ये तो 2 जीरो हट गया, नीचे 1 है तो अब बटे वाला काम पूरा हट गया। ऊपर यहाँ पे क्या करना, देखो 3 का 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ये कट गया। 3 से मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों काट दिया। जब कटेगा दोनों तभी काटेंगे। तो देखो 4 से काटा, 4 दूना 8। अब मेरे पास क्या-क्या बचा? मेरे पास यहाँ पे बचा है 150, यहाँ पे और यहाँ 2 और यहाँ 3। तो मैं इस जीरो को अभी छोड़ दूँगा। मैं सारी संख्याओं को गुणा कर लूँगा। देखो 15 दूना 30 और 30 तिया 90। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया, सही है? और 1 जीरो ये था तो ये लगा दिया। 900 मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। बहुत आराम से हम निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप भी साधारण ब्याज निकाल लोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना था कि हमारा मूलधन क्या होता है। मूलधन जिस पैसे की बात होती है वही मूलधन होता है। जहाँ पे प्रतिशत का निशान लगा हो वही दर है, और समय की बात तो समय ही है, सही है? तो वर्ष में रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, और वर्ष में नहीं रहेगा, महीने में रहेगा तो बटे में 12 जरूर करोगे। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि 12,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज आपको बताना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करना है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो जस्ट अगली वीडियो में आपका कमेंट और नाम आपके सामने होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद।